वो उलझे रहे नफरतों के धागों में ही, कभी दिखी ही नहीं किसी को यहाँ कमियां अपनी। काश कभी कोशिश की होती मोहब्बत से सुलझाने की, तो इतनी मुश्किल ना होती आज ये दुनिया अपनी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम नसीम आरा है और आज मैं जिस टॉपिक पर बोलने जाने वाली हूँ वो शायद थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, इसलिए शुरू करने से पहले कुछ बोलना चाहूंगी। हमारा देश भारत विविधताओं का देश है और हमारी संस्कृति, सभ्यता और विविधता में एकता पूरी दुनिया में एक मिसाल है। यहाँ हर दिल में बसते भगत सिंह, बोस और कलाम है। यहाँ हर सुबह की पहली किरण में शामिल पवित्र आरती और पाक अजान है और इन्हीं सब विशेषताओं से तो बना मेरा भारत महान है। लेकिन कुछ लोग हमेशा से ही अपने फायदे के लिए रिलीजन के नाम पर लोगों को बांटते आए हैं। तो आज जो मैंने लिखा है वो उन्हीं कुछ मुनाफिक लोगों की मुनाफिकत पर लिखा है। तो जो भी कुछ गलत लगे तो उसके लिए पहले से ही सॉरी। तो शुरू करती हूँ। तो क्या हुआ अगर हम धर्म और मजहब के नाम पर इंसानियत को बांटा करते हैं? तो क्या हुआ अगर हम धर्म और मजहब के नाम पर इंसानियत को बांटा करते हैं? हमने तो बांट रखा है सूरज, चांद, धरती, अंबर और सितारों तक को। हमने तो बांट रखा है सूरज, चांद, धरती, अंबर और सितारों तक को। और तो क्या हुआ अगर बसते हैं राम और अल्लाह हम सबके अंतर मन में? और तो क्या हुआ अगर बसते हैं राम और अल्लाह हम सबके अंतर मन में? हम तो उनकी पूजा और इबादत की जगह तक के लिए आपस में लड़ा करते हैं। फिर है कि हमारे यहाँ सभी त्योहारों को आपस में हर धर्म के लोग मिलजुल के मनाते हैं, पर कुछ लोग होते हैं जो उनमें भी कुछ ना कुछ ढूंढ ही लेते हैं। तो फिर है, तो क्या हुआ अगर लोग त्योहारों में सेवियों और मिठाइयों संग प्यार बांटा करते हैं? तो क्या हुआ अगर लोग त्योहारों में सेवियों और मिठाइयों संग प्यार बांटा करते हैं? हम तो तब भी ट्विटर और फेसबुक पर इन त्योहारों के अगेंस्ट नफरत ही फैलाया करते हैं। अपने अपने धर्म और मजहब को सुपीरियर प्रूव करने की खातिर अक्सर हम एक दूसरे के भगवानों को ही नीचा दिखाया करते हैं। और अफसोस तो ये है कि एक दूसरे के भगवान का तिरस्कार कर हम खुद को अपने धर्म और मजहब का रक्षक बताया करते हैं। जो हम सबको महफूज रखते हैं, हम उन्हीं की हिफाजत के नाम पर पाखंड चलाया करते हैं। फिर है, आजकल लोग कलर्स को भी रिलीजन के आधार पर बांट देते हैं, तो उस पे लिखा है कुछ। तो क्या हुआ अगर हम रंगों को भी बांटा करते हैं? तो क्या हुआ अगर हम रंगों को भी बांटा करते हैं? संतरी और हरे के हेर फेर में ही सही हम लोगों में मतभेद तो बढ़ाया करते हैं। फिर क्या हुआ अगर संतरी और हरा मिलकर ही हमारे देश के तिरंगे को पूरा किया करते हैं? केसरिया दर्शाता है साहस और शक्ति को, तो हरा प्रतीक है उर्वरता, वृद्धि और भूमि की पवित्रता का। बस इतनी ही सी तो बात हम भूल जाया करते हैं। फिर आता है एक इंटरफेथ मैरिजेस पर लिखा है कुछ। तो क्या हुआ अगर हर धर्म प्यार करना सिखाता है? तो क्या हुआ अगर हर धर्म प्यार करना सिखाता है, लेकिन अपने धर्म के बाहर किसी और से मोहब्बत करना तो अधर्म ही कहलाता है। और इस अधर्म की सजा ये समाज हर दौर में बड़ी ही कठोर सुनाता है। और अफसोस कि अपने धर्म और मजहब को बचाने के नाम पर ऑनर किलिंग्स को भी अपना हथियार बनाया जाता है। ना जाने कितने ही प्यार करने वालों को समाज के इन रिवाजों के खातिर अलग होना पड़ता है। न जाने कितने ही लोगों को भीड़ भरी तन्हाई में जीना और मरना पड़ता है। लेकिन तब कहाँ हम इनकी सिसकियों, अश्कों और दर्दों को महसूस किया करते हैं। तब ना तो हम उनके रहबर और ना ही उनके दर्द के साथी बन उनके जख्मों पर मरहम लगाया करते हैं। फिर आखिरी कुछ पंक्तियां हैं। तो क्या हुआ अगर हर धर्म, हर मजहब सिखाता है अमन, शांति, एकता और हमदर्दी? हम तो इसको भी अना का मसला बनाया करते हैं। अना मीन्स ईगो, ठीक है। तो क्या हुआ अगर हर धर्म, हर मजहब सिखाता है अमन, शांति, एकता और हमदर्दी? हम तो इसको भी अना का मसला बनाया करते हैं।
और अपनी इसी की अना की लड़ाई में न जाने कितने मासूमों का खून बहाया करते हैं। जो धर्म इंसानियत को सही राह दिखाने के लिए बने, जो धर्म इंसानियत को सही राह दिखाने के लिए बने, हम उन्हीं धर्मों के नाम पर रोज इंसानियत को मारा करते हैं। दरअसल हम धर्म के सही मायने भूल सिर्फ नफरत को ही अपने अंदर पाला करते हैं और इसीलिए शायद हम धर्म और मजहब के नाम पर इंसानियत को बांटा करते हैं। थैंक यू सो मच।